ओके हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक लैमिनार फ्लो कंसिडर करना पड़ेगा एक आइडियल फ्लूइड का। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी क्या हो थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट, ठीक है। सो क्या करेंगे, एक लैमिनार फ्लो या सीधा सीधा तुम ऐसा कहो कि कोई रिवर है जो फ्लो हो रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज व्हाट एक रिवर है जिसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है या लैमिनार फ्लो भी तुम कह सकते हो। तो स्ट्रीमलाइन मोशन या स्टेडी रेट से वो रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। ऐसा लेयर में वो जो है पानी इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है। और ध्यान रहे कि जो फ्लूइड तुमने लिया है अंडर स्टडी, दैट फ्लूइड कैसा फ्लूइड है, वो आइडियल फ्लूइड है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है ना बच्चों, वो डेंसिटी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। डेंसिटी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन तुमको देख रहा है, ये वाला इसको कहते हैं हम रिवर बेड। क्या कहेंगे इसको हम, रिवर बेड। तो मतलब क्या है कि वो रिवर का जो बेड है वो बिल्कुल ऐसा प्लेन नहीं है। तो ऐसा मान लो कि उसमें थोड़े कुछ उतार चढ़ाव है, मतलब कि यहाँ पे जो पानी की डेप्थ है वो थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट की जो डेप्थ है वाटर की वो तुम लोगों को कम ज्यादा मिलेगी, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से इसको बना देता हूँ और नाम देता हूँ। मान लो इस पॉइंट को नाम देंगे ए, ये वाले पॉइंट को नाम देंगे बी, इस वाले पॉइंट को नाम देंगे सी और यहाँ पे देंगे डी, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है फ्लूइड या हम कहेंगे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और कौन सा फ्लो हो रहा है वाटर का, दैट इज व्हाट, उसको हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा फ्लो है ये, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। अब तुम लोग इस डायग्राम को देख के मेरे को बताओ कि कौन से वाले पॉइंट पे, मतलब कहां पे जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड पासिंग और फ्लोइंग पर सेकंड ज्यादा होगा, मतलब हर एक सेकंड में कहां पे ज्यादा फ्लूइड होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब एबीसीडी में से कहां पे। तो डायग्राम को देखने के बाद तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि सर सी इस पॉइंट पे, यहां से फ्लूइड पर सेकंड ज्यादा फ्लो हो रहा होगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग पॉइंट्स। ऐसा तुम लोगों को लग सकता है, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हर एक पॉइंट से पास होने वाले, हर एक मतलब उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो बच्चों सेम है। और कुछ इस पर ही चर्चा करने वाले इस लेक्चर में। मगर मान लो अगर इस पॉइंट पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने मान लिया कि A1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A3 एंड यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A4। मतलब अलग अलग जगह पे जो क्रॉस सेक्शन का एरिया ही मान लेंगे, ठीक है। मतलब डेप्थ ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो उस तरीके, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लूइड तो क्या हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पे पोजीशन से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेट से उसकी वेलोसिटी है v1 और यहां से वेलोसिटी जो पास, यहां से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी है v2, यहां से वेलोसिटी v3 और यहां से जो पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v4 हो जाएगी। तुम बोलोगे सर लैमिनार फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा था। थ्रू आउट द फ्लूइड मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो सकती है। और दूसरी बात मैंने अभी भी कहा है कि चारों जगह से पास होने वाला फ्लूइड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर सेकंड जो है वो सेम रहने वाला है। अगर सेम रहना है, मान लो इस वाले क्रॉस सेक्शन से हर एक सेकंड में 10 लीटर वाटर फ्लो हो रहा है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से भी कितना फ्लो होना चाहिए, 10 लीटर। तो अगर इस वाले क्रॉस सेक्शन से 10 लीटर फ्लो होना चाहिए तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो डेप्थ है, वहां पे जगह जो है पानी को जाने के लिए वो कैसी है, कम है। अगर कम जगह में से ज्यादा पानी तुमको भेजना है तो वेलोसिटी वहां पे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ओके, अभी देखो जैसे हम लोग, हमारे घर में जो ट्यूब होती है ना, अगर नली तुमने देखी होगी तो हम लोग जब उसका मुंह दबाते तो वहां से वाटर थोड़ा ज्यादा स्पीड से निकलता है, यानी कि उस ट्यूब का अगर क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या मिलती है, हमको कम मिलती है। और उसी एरिया को तुम और कम कर दोगे, एरिया को कम कर दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, दैट इज व्हाट, उस पर्टिकुलर एरिया में से, मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर सेकंड वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, लेट से वेलोसिटी मैंने इस पूरे डेरिवेशन में डिनोट किया स्मॉल v से। ध्यान देंगे वेलोसिटी की जब भी मैं बात करूंगा तो सिंबल कौन सा है, स्मॉल v है। और वॉल्यूम की जब बात करूंगा इस लेक्चर में तब मैं बनाऊंगा कैपिटल V। तो तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने ये कहा कि यहां पे पर सेकंड पे जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है वो है v1, तो उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड यहां से पास हो रहा है तो उसको हमने कहा v2, या हम कहेंगे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, पर यूनिट टाइम लेते हैं, ठीक है, पर यूनिट
टाइम। समझ रहे क्या? तो ये v1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, v2 अपॉन टी, बिकॉज यहां पर सेकंड पास होने वाला अमाउंट ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ये बराबर किसके रहेगा, इस वॉल्यूम के। तो हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। अगर मान लो कि मैंने इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया, ठीक है, ये इतना सेक्शन लेता हूं मैं, इतने सेक्शन मतलब क्या कि ये जो पर्टिकुलर है उस सिलेंडर की लेंथ मान लेता हूं। अरे तुम समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा मैंने सिलेंडर इमेजिन कर लिया, ठीक है। सो वहां पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया, और ये लेंथ उसकी, तो ए इंटू एल डिवाइड में क्या आएगा, टी इज इक्वल टू, अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, A1, और इधर क्या होगा, A2 इंटू एल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टी। लेकिन ये L1 होगा और L2 होगा, क्योंकि मैं यहां पे डिस्टेंस लूंगा L2। समझ रहे हो? तो L1 अपॉन टी को हम लिख सकते हैं V, तो A1 V1 इज इक्वल टू क्या लेंगे, A2 V2, या यहां पे लेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा A3 V3। व्हाट इज दैट, V1 VA वेलोसिटी है, L इज व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये वेलोसिटी होती है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3, मतलब हर एक जगह पर से पास होने वाला वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम। इसका मतलब A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। इसका मतलब इस अगर ऐसे केस है तो ये एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। तो ये वाला जो है दिस इज व्हाट, यही है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो हमको बताता है कि एरिया अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वहां से पास होने वाली फ्लूइड की कम होगी, और अगर एरिया कम होगा तो वहां से पास होने वाली वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जैसे हमने उस नली के अंदर किया था, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। कुछ लोग ऐसा लगेगा जैसे मान लो यहां से अगर 5 लीटर या 10 लीटर पर सेकंड पास हो रहा है, तो ठीक है, यहां से सर उतना नहीं होगा, कम होगा। अरे कम नहीं होगा तो बाकी का फ्लूइड जाएगा कहां पे, जाना तो है ना उसको, तो वो 10 लीटर पर सेकंड ही पास होगा, लेकिन अपनी वेलोसिटी को वहां पे इंक्रीज कर देगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअली ध्यान दे इसके ऊपर, इतना जितना तुमको लग रहा है उतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक डेरिवेशन दिया है, हम थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको डिराइव करेंगे, इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, ठीक है। लेकिन यहां से हमको क्या समझ में आता है, यहां से हमको यह समझ में आता है कि जब भी कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये बात हमारे ध्यान में आई, ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड, या तुम ऐसे कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ वॉल्यूम फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड इज सेम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। तो तुम कोई भी क्रॉस सेक्शन लो, क्रॉस सेक्शन वैरी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन भले इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन हर एक क्रॉस सेक्शन में से जो पास होने वाला फ्लूइड है उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और इसके ऊपर से हम डिराइव करने वाले हैं ये वाला जो दिख रहा है तुमको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के तरीके से चलते हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमको सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, एक ट्यूब कंसीडर करेंगे हम लोग, एक पाइप कंसीडर करेंगे, है ना, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन कैसा है बच्चों, वेरिएबल है, ठीक है। सो कंसीडर अ ट्यूब हैविंग अ क्रॉस सेक्शन, कुछ इस तरीके से उसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। ये एक पाइप है, इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन है ज्यादा और इधर वाला होगा छोटा, ठीक है। सो ये वाला, इस वाले पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर के कहीं से भी ले लो तुम लोग, मैं 2 पॉइंट कंसीडर करता हूं, ये और ये, ठीक है। पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर डेप्थ, यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया D1, क्योंकि देखो यहां इस पर से पास क्या होने वाला है, फ्लूइड। एक पाइप लिया है, उस पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरिएबल है, ठीक है। दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट्स से दिस व्हाट, ये जो है इसका सेक्शन A1 और ये जो है इसका सेक्शन यहां पे मान लेंगे हम A2, ये सेक्शन क्या मान लेंगे, A2। अब सेक्शन A1 और A2 में से कौन बड़ा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 क्या है, बड़ा है, लार्जर है एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन A2, ठीक है। सो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंसीडर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड या इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एज शोन इन फिगर, ठीक है। कंसीडर कर लिया ये वाला। सेकंड पॉइंट में हम लोग
जो क्रॉस सेक्शन A1 और क्रॉस सेक्शन A2 है उनकी बात करेंगे, ये कंसिडर किया हम लोगों ने। सो कंसिडर सेक्शन A1, ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन A1 एंड सेक्शन A2। हियर सेक्शन A1 इज लार्जर देन सेक्शन A2। दिख रहा है तुम लोगों को सेक्शन A2। तो ये अगर A1 है, ये A2 है, तो यहाँ पे लार्जर कौन दिख रहा है तुमको? सेक्शन A1। ये ट्यूब है और ट्यूब में कहीं पर भी हम लोगों ने क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर सेक्शन, इतना वाला सेक्शन जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ये वाला जो है A1 है और इसकी जो लेंथ इतने सेक्शन की मान लिया, वो मान लिया हमने D1। सेम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ये मान लिया उसका A2 और ये जो लेंथ है इसको मान लिया हमने D2। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट में जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो जहां से पास हो रहा है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल लिक्विड का यहाँ पे एंट्री करता है इस सेक्शन के अंदर और यहाँ से पास होता है, तो ये एंट्री से लेकर वो लीव करने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? D1। सेम उसके पीछे दूसरा मॉलिक्यूल उसने भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने सेक्शन में? D1। और इस सेक्शन में से फ्लो होने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी है उसको हम मानेंगे V1। ठीक है, कितना मानेंगे? V1। ये सेक्शन मैंने डायग्राम में बड़ा दिखाया, हालांकि तुम बहुत छोटा वहां पे बना सकते हो। ठीक है, बहुत छोटा। ठीक है, D1 उसकी वेलोसिटी कितनी मान ली हम लोगों ने? V1। ठीक है, अब इधर देखो यहां से पास होने वाला जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी हम कितनी मानेंगे? V2। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से पास होने वाला जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को हम कैपिटल V से नोट करेंगे, ये तुमको भूलना नहीं है। वॉल्यूम को हम किससे नोट करेंगे? कैपिटल V से। लेकिन V1 और V2 दोनों क्या रहने वाले? सेम। भले यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, लेट में बताएंगे, लेट V1 बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, velocity of fluid at section A1 and V2 be the velocity of fluid at section A2। ठीक है, वो A1 पे और वो A2 पे। ठीक है, अभी क्या करना है तुम लोगों को? अभी तुमको बताना है दैट इज व्हाट वॉल्यूम। देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग और एंटरिंग, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग at point or at A1 in time del t। ठीक है, तो देखो यहां पे पास होने का कुछ टाइम डेल टी में जो पानी एंटर करेगा इस सेक्शन के अंदर, ओके, वो कितना होगा? ठीक है, तो वो इतना होगा, कितना होगा वो? तो वॉल्यूम के बराबर। और वॉल्यूम कैसे निकाल दो तुम लोग? देखो हम सब लोग को पता है कि अगर हमारे पास इतना सिलेंडर है, ये ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग? वॉल्यूम निकालेंगे इसका, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये और ये डिस्टेंस D1। तो यहाँ पे बनेगा दैट इज व्हाट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड इनटू ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D1। ठीक है, लेकिन तुम इस केस में देखो डिस्टेंस D1 कितना होगा? हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो रहा है उस फ्लूइड की वेलोसिटी है बच्चों V1, स्मॉल है। ठीक है, V1, ओके, डिस्टेंस कितना है? D1 और टाइम कितने पे एंट्री कर रहा है? डेल टी में। तो हमको वेलोसिटी का फार्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना मिलेगा हमको यहां से? डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू मिलेगा हमको V1 इंटू डेल्टा टी, V1 इंटू डेल्टा टी। एंड सिमिलरली डिस्टेंस D2 भी क्या मिलेगा? V2 इंटू डेल्टा टी। D2 के लिए V2 डेल्टा टी। अरे ये वेलोसिटी का बहुत ही जनरल फार्मूला है, कितनी बार पढ़े हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट A1, मतलब इस A1 पे जो फ्लूइड एंटर कर रहा है, चाहो तो तुम लोग इस सेक्शन है उसको बहुत कम कर सकते हो क्योंकि डेल्टी टाइम लिया हम लोगों ने। ठीक है, ओके, सो बहुत कम टाइम में एंट्री जो कर रहा है, तो एंट्री करने वाले फ्लूइड को कितना लिया हमने? दैट वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, या फिर वो डिस्टेंस जितना फ्लूइड ने ट्रैवल किया, तो A1 इंटू D1। लेकिन D1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? D1 को हम लिख सकते हैं V1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये होगा A1 इंटू व्हाट डू यू से दैट V1 यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, V1 क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है, इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा, लेट से नहीं इसको इक्वेशन नंबर ना दो, अभी हम मास का निकालेंगे। ये वॉल्यूम बन गया। ठीक है, अभी तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, क्या पता, मतलब कैमरा में कवर हो रहा नहीं हो रहा इसलिए ऊपर लिखता हूं। ठीक है, ध्यान है ना सबका? ओके, यहां तक तुम लोग देख लो स्टेप्स को। सबसे पहले कंसिडर किया एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को, उसके बाद में दो सेक्शन हमने कंसिडर किए A1 A2, ये दो क्रॉस सेक्शन जो वेरिएबल हो दिख रहे हैं तुमको वेरी, वहाँ पे कंसिडर किया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में वेलोसिटी V1 और V2, हर एक अलग अलग सेक्शन पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है फ्लूइड की। और नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम पर सेकंड जितना फ्लो हो रहा है वो कितना है? A1 इंटू D1 को हमने लिख दिया V1 इंटू डेल्टा टी। ओके, उसके बाद में डायग्राम आई होप कि तुम्हारे पास है ही। ठीक है, लेकिन चाहो तो मैं यहाँ पे बना दूँ,
ठीक है, कहाँ पे बना दूँ डायग्राम? अब यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम है, इस पर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन A1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस होगा D1, ठीक है। यहाँ से पास होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V1, फ्लूइड एंट्री कर रहा है, यहाँ से लीव भी करेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेक्शन और लेंगे ऐसे, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना लेंगे? D2, यहाँ पे पास होने वाली वेलोसिटी V2, लेकिन दोनों जगह पास होने वाला वॉल्यूम कैसा है? सेम है, ठीक है। चलाओ इस तरफ। तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट A1 है, लेकिन मुझे बताओ व्हाट इज द मास ऑफ फ्लूइड, मतलब हर एक सेकंड पे कितना मास ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है सेक्शन A1 पे, ठीक है। सो मास ऑफ फ्लूइड एंटर्स एट A1 इन टाइम डेल टी, तो कितना होगा? सो हमको पता है डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इनटू वॉल्यूम, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दैट इज व्हाट? रो इनटू क्या है बच्चा? वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन कहाँ पे? एट A1 पे, तो वॉल्यूम एट A1 लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ। और डेंसिटी रो 1 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फ्लूइड लिया है वो आइडियल फ्लूइड है बच्चों। आइडियल फ्लूइड मतलब उसका रो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो रो को हम रो ही लेंगे। और वॉल्यूम 1 क्या निकाला तुम लोगों ने? वॉल्यूम 1 निकाला तुम लोगों ने, देखो ये रो को कंटिन्यू, इधर आएगा A1 मल्टीप्लाइड बाय V1 ये वेलोसिटी है, और इनटू क्या रहेगा? डेल टी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड एंटर्स एट A1। अभी सिमिलरली इक्वेशन 2 कौन सा आएगा? मास ऑफ फ्लूइड लीव्स एट A2, ठीक है। अरे बराबर है ना, यहाँ पे लीव कर रहा है ना, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। सो नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीव्स, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीव्स एट A2 इन डेल टी, ओके, इन टाइम डेल टी इज इक्वल टू क्या आएगा? सेम, ये आएगा A2 इंटू D2। लेकिन A2 को कंटिन्यू करते हुए D2 क्या लिखूंगा मैं? D2 को बताओ जरा, यहाँ पे D2, तो D2 आएगा बच्चों V2 इंटू डेल टी, ठीक है। तो इसको लिखूंगा V2 इंटू डेल टी, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से हम क्या करेंगे? मास ऑफ फ्लूइड लिखेंगे, दैट इज व्हाट? मास ऑफ फ्लूइड लीव्स, मास ऑफ फ्लूइड लीव्स एट A2 इन डेल टी, ठीक है, डेल टी में, ओके, इज इक्वल टू, चलो बताओ मास के लिए फार्मूला आगे कौन सा है? जैसे वैसे यहाँ पे लिया था रो इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम कौन सा आएगा बच्चों? वॉल्यूम आएगा सेकंड वाला, कौन सा? सेक्शन A2 वाला, ठीक है। सो रो यहाँ पे कंटिन्यू, क्योंकि डेंसिटी सेम है फ्लूइड की, मल्टीप्लाई में इधर आएगा A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यह हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है। जितना मास पर सेकंड एंट्री करेगा पाइप में, उतना ही मास पर सेकंड लीव करेगा, है ना। क्योंकि तो यार पाइप के अंदर हर एक सेकंड पे इतना पानी एंटर कर रहा है, तो पाइप के बाहर भी उतना ही निकलेगा भाई। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाइप की जो मतलब डायमीटर है वो वैरी हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। जितना पानी, जितने मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर जाएंगे, एग्जैक्टली उतने ही मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास अंदर, उतना मास बाहर, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इस सेक्शन ए पे जितना फ्लूइड एंट्री कर रहा है, जितना मास फ्लूइड का एंटर कर रहा है, उतना ही क्या कर रहा है? उस सेक्शन को A2 पे लीव कर रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, equation must be equal, equation 1 must be equal to equation 2. So according to law of conservation of mass, equation 1 must be equal to इक्वेशन 2। चलो ओके। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 है हमारे पास रो A1 V1 डेल टी, ठीक है। तो रो A1 V1 डेल टी, अगेन V1 वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू रो A2 V2 डेल टी। क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे? रो गेट कैंसिल, उसके बाद में डेल टी गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अगर ट्यूब को तुम और भी चेंज कर दो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो शायद A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2
इज इक्वल्स टू A3 V3 A4 V4 ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, ये जो तुमको फार्मूला मिला इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो हमको बताता है कि AV इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ AV का कांस्टेंट होना? AV का कांस्टेंट होने का मतलब है कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को, ठीक है। और इसलिए बच्चों देखो, जब कोई रिवर फ्लो हो रही है, हमको बहुत बार ऐसा दिखता है कुछ कुछ जगह पर पानी बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है और कहीं पे एकदम उसकी स्पीड हमको कम नजर आती है, ठीक है। अब तुम बताओ कि क्यों ऐसा होता होगा? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मतलब मैंने जैसे अभी बताया ना तुम लोगों को, ठीक है, मैंने जैसे कहा कि अगर रिवर फ्लो हो रही है, ये ऐसे, ये इसका बेड है, ठीक है। सो जितना फ्लूइड यहां से पास हो रहा है, जितना फ्लूइड यहां से पास हो रहा है उतने यहां से पास होना है फ्लूइड को, ठीक है। तो इतना अगर मान लो यहां पे 10 लीटर पर सेकंड पास हो रहा है तो यहां से भी 10 लीटर पर सेकंड पास होना है। तो यहां से इतना पानी फ्लो होने के लिए उसको अपनी स्पीड वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब तुमको यहां पे फ्लूइड की स्पीड क्या दिखेगी, ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू ये वाली पोजीशन। इसलिए वहां पे हमको पानी की स्पीड थोड़ी ज्यादा दिखती है जहां पे डेप्थ जो है वाटर की कम है। तो कहीं पर भी तुमको अगर मतलब देखना है कि भाई यहाँ पे पानी की डेप्थ कम है ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ से मतलब आइडिया आ सकती है कि अगर पानी बहुत ही स्थिर है, स्टेडी है ना, बिल्कुल उसकी स्पीड कम है, तो वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, ये हम लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। देखो तुम लोग कहीं कहीं पे पानी बहुत तेजी से फ्लो है क्योंकि वो डेप्थ जो है वाटर की वहाँ पे कम होती है, ओके। एक कहावत भी है मराठी में, है ना, कि भाई जो क्या मतलब त्याला उथळ पाण्याला खळखळाट फार, है ना। तो मतलब जो शांत होते हैं उनके अंदर गहराई भी उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन जिनके पास नॉलेज कुछ नहीं होता वो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक की नोट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बेस्ट, थैंक यू।